सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र के अंतर्गत पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का वर्णन करेंगे। उत्तर में है, आर्थिक गतिविधियों को विभाजित करने का एक तरीका यह है कि परिसंपत्तियों के स्वामित्व और सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार कौन है। इस आधार पर दो प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। नंबर 1 सार्वजनिक और नंबर 2 निजी उद्यम। सार्वजनिक उद्यम क्या है? सार्वजनिक उद्यम, इसमें उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय लाभ कमाना नहीं है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि जन सेवा होता है। सरकारें सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों व अन्य तरीकों से करती है। रेलवे, डाक व्यवस्था, बैंक तथा बीमा कंपनियां आदि सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। ऐसा काम जो देश हित से जुड़े हैं तथा जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, सरकार के नियंत्रण में ही रहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में पूरी उत्पादन और वितरण हर चीज़ पर सरकार का नियंत्रण होता है। दूसरा है निजी क्षेत्रक। निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में हैं। तो ये सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक है। अधिकांश गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करने की अनिवार्यता भी सरकार की है, जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की आवश्यकता होती है। निजी क्षेत्रक उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को अब तक जारी नहीं रख सकते हैं जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है।